नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नाइन्थ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली नंबर 1, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया और हम आगे क्या करेंगे, अब प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। हमने कल पीछे कुछ उदाहरण पढ़े थे, आज उसी से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। उसी प्रकार के हमारे प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन हैं, आज हम उनको हल करेंगे। दोस्तों, तो आप इस प्रकार की आपकी क्लासेज की क्लास 6 की मैथ है, उनकी हमेशा जितना आपका कोर्स है उसको सही ढंग से पूरा करने के लिए, आप पूरे कोर्स को सही तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए आप हमारी जो क्लासेज है ऑनलाइन, इसके साथ हमेशा जुड़े रहे और अपने साथियों, दोस्तों, आस पड़ोस में जो भी है आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें, ताकि वो भी अपना इसका जो कक्षा 6 का जो संपूर्ण मैथ का कोर्स है उनको सही ढंग से पूरा कर सके। दोस्तों, तो चलते हैं हमारे प्रश्नावली 1.2 की ओर, देखते हैं कि उनमें आज कल हमने क्वेश्चन किए उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, सिर्फ जोड़, गुणा, बाकी, सिर्फ 3 चीज़ से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो हम चलते हैं हमारे प्रश्नावली की ओर, देखते हैं कि आज किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, क्योंकि हमने 1.1 पूरी कर ली है, हमारा है 1.2, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 1। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके बुक में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, उनको देखते हैं। तो उसमें कहा गया है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। 4 दिन है, उसके लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इतने क्या बेचे गए? टिकट। आगे कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक स्कूल थी, उसमें पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसमें क्या है, 4 दिन अलग अलग टिकट कटे और आपको उन 4 दिन जितने टिकट कटे हैं उनको क्या है, ज्ञात करना कि कुल कितने टिकट कटे। स्कूल में क्या पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। आपका जो आंसर वो कहता है, हल कहता है स्कूल में क्या, पहले दिन हम देखते हैं कि पहले दिन कितने टिकट कटे, दूसरे दिन कितने, तीसरे दिन कितने और चौथे दिन कितने। पहले दिन टिकट कटे, टिकट कितने कटे हमारे, 1094। आ गया था इसी प्रकार। दूसरे दिन टिकट कटे, कितने कटे, 1812। इसी प्रकार तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन अंतिम दिन कितने कटे, 2751। हमारे जब स्कूल में 4 दिनों की पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, उसमें 4 दिन अलग अलग टिकट काटे गए थे। उसमें पहले दिन जो टिकट कटे वो 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2700, यानी अंतिम दिन 2700, 2751। यहाँ पर ये सेम नाम है, इसलिए ये चिन्ह लगाया जाता है कि यहाँ पर दिन, टिकट और कटे, ये नाम आएगा। अब हमें ज्ञात करना क्या है कि कुल टिकटों की संख्या, इन 4 दिनों में कुल टिकटों की संख्या।
इसलिए 4 दिनों में कटे कुल टिकटों की संख्या कितनी होगी? क्या करना पड़ेगा? कहीं पर भी आपके किसी प्रश्न में कुल यानी कुल नाम आ जाएगा तो उसका मतलब होता है कि योग। कुल है ना, योग। आपको कुल यानी जितना है उसका कुल कितना होगा। कुल यानी क्या करना है आपको, जहाँ पर भी आपको कुल शब्द दिख जाए वहाँ पर आपको संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। क्या करना है? योग। तो हमारे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 4 दिन में कितने टिकट कटे, 4 दिन में जितने टिकट कटे हैं उन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो तभी हमें पता चलेगा कि कुल टिकट कितने थे, इतने थे। तो हम क्या करेंगे, जितने टिकट है 4 दिनों के उनके हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। देखते हैं कितना आता है। 1094, 1812, 2050 और 2751, यह हमारे क्या आगे, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। 4 2 कितना, 6, 6 1 7, 9 रे कितना होता है 10, 10 और 5 15, 5 20, हासिल 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17, हासिल 1, 1 2 3, हासिल 1, 1 2 3, 3 और 4 कितने हो गए, 7। कुल टिकट कितने कटे थे, 7707 क्या कटे थे, टिकट। हमें इस क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पुस्तक प्रदर्शनी में एक स्कूल में 4 दिन अलग अलग आदमी आए थे, उसने इतने इतने टिकट कटे थे 4 दिनों में, अलग अलग दिन अलग अलग टिकट कटे कि एक दिन इतने आदमी आए, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, चौथे दिन इतने। हमें ये याद करना है कि कुल कितने टिकट कटे, कि उन 4 दिनों में कितने आदमी कितने टिकट कटे थे। तो कुल के लिए हमेशा क्या किया जाता है, किसी भी प्रश्न में आपको अगर कुल पूछ लिया जाए तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें योग करना है। तो योग किया तो हमारे कितने टिकट आए, कुल 7707 टिकट कटे थे। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। इस प्रकार से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको ज़्यादा किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सिर्फ आपके छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। कल हमने पीछे इस प्रकार के जो क्वेश्चन किए थे उसी आधार पर ये क्वेश्चन है, उनको लिया गया है। एकदम सिर्फ आपको कहीं पर बाकी, कहीं पर गुणा, कहीं पर जोड़, यही प्रक्रिया करनी है। जो संख्या दी गई होगी कहीं पर आपको उन संख्या का योग करना है, कहीं पर उन संख्या को घटाना है, कहीं पर उन संख्या को गुणा करना है। सिर्फ आपको यही 3 प्रक्रिया करनी है प्रश्न वाले 1 मिनट 2 के में। जो हमारा दूसरा आता है क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम उनको देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। एक शेखर है जो कि प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। कि शेखर है वो एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वो क्या है, टेस्ट मैचों में 6980 रन बना चुका है और उसका लक्ष्य क्या है, 10,000 रनों को पूरा करना। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने रनों की आवश्यकता है। तो एक शेखर है जो कि प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने टेस्ट मैच होते हैं उसमें 6980 रन बना लिए। उसका लक्ष्य है कि मैं 10,000 रन बनाऊँ। तो आपको बताना है कि उसमें वो कुल कि उसको क्या है, कितने रनों की आवश्यकता है, कि वो कितना और रन बनाए कि वो उनके 10,000 रन हैं वो पूरे हो जाए। आपको क्या बताना है, कितने रनों की आवश्यकता बतानी है, नहीं आवश्यकता नहीं, यहाँ पर क्या होगा बाकी, क्योंकि आपको वो संख्या बतानी है कि उनको कितने रन और चाहिए। 10,000 का उसका लक्ष्य है, उसने 6980 रन बना चुका है। आप बताइए कि 6980 और 10,000 के बीच में कितना और शेष रहेगा, आपको यही बताना है। हम हल करते हैं हमारे क्वेश्चन को। शेखर द्वारा
बनाए गए टेस्ट मैचों में कुल रन 6,980। कितना? 6,980। शेखर रन पूरे करना चाहता है। कितने रन पूरा करना चाहता है? कितने? 10,000। शेखर द्वारा टेस्ट मैच खेले गए थे, उसमें 6,980 रन बनाए गए थे। उसका लक्ष्य था कि मैं टेस्ट मैचों में 10,000 रन बनाऊं। तो आपको ये बताना है कि उसको अभी तक उसने 6,980 रन बना लिए हैं, उसको 10,000 रन बनाने हैं। तो आप बताइए कि उसको कितने रन और बनाने होंगे कि उनके 10,000 पूरे हो जाए। उसने 6,980 बना लिए हैं, आप बताइए कि इसमें कितने आप और जोड़ेंगे कि आपका 10,000 रन क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो इसलिए क्या है, शेखर को रनों की आवश्यक 10,000 रन पूरा करने के लिए रनों की आवश्यकता आपको बताना है कि शेखर ने टेस्ट मैचों में 6,980 रन बना लिए हैं, उनको 10,000 रन बनाना है। आपको बताना है कि इसमें कितने रन शेखर को और बनाना पड़ेगा ताकि उसके 10,000 रन पूरे हो जाए। तो आपको क्या करना है, जहां पर आवश्यकता शब्द आ जाए इस प्रकार से कि उसे कितने रन और बनाने होंगे, कितने रनों की आवश्यकता होगी, या इस प्रकार से किसी प्रकार का आवश्यकता से संबंधित क्वेश्चन हो जाए कि इतने हैं, इतने हमारे दिए गए हैं, इतने बना लिए, आपको कितने और अंकों की आवश्यकता होगी, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें हमेशा क्या होता है, जो ज़्यादा संख्या दी जा गई होती है उसमें से जो कम संख्या होती है हमारी वो क्या है, घट जाती है, बाकी हो जाती है, माइनस में घट के उसका आंसर आ जाता है। तो हमारी ज़्यादा संख्या कौन सी है? 10,000। उसने कितने रन बना लिए? 6,980। 6,980 क्या करना है? माइनस, क्योंकि कुल अंक कितने बनाने हैं उनको? 10,000। उसने बना कितने लिए? 6,980। हमें याद करना है कि उसे कितने रनों की आवश्यकता है। जब हम 10,000 में से 6,980 घटाएंगे तो इन दोनों के बीच में जितना अंतर है वो अंतर हमें आ जाएगा और वही उनके रनों की क्या है, आवश्यकता हो जाएगी। क्योंकि वो रन जब हम 6,980 में जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 10,000 का जो लक्ष्य था शेखर का वो पूरा हो जाएगा। शून्य में शून्य, 10 में से 8 2, 9 में से 9 शून्य और 9 में से 6 3, कितने? 3,020 रन। क्योंकि यहाँ पर शून्य, यहाँ पर शून्य शून्य शून्य, आंसर गई एक, वहाँ से एक एक एक, यहाँ 10 10 में से, यहाँ पर शून्य में शून्य चला गया, यहाँ पर कितने हो गए? 10, आंसर ली। 10 में से 8 2, यहाँ पर पीछे क्या रहा? 9, 9 में से 9 शून्य, 9 में से 6 3। अंत है शेखर को 3,020 रनों की रन और बनाने पड़ेंगे। रन है वो और बनाने पड़ेंगे। और बनाने पड़ेंगे। शेखर को 3,020 रन क्या है और बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। आपको लगता समझ आ गया होगा कि शेखर ने टेस्ट मैचों में 6,980 रन बनाए। उसका लक्ष्य था कि मैं 10,000 रन को पूरा करूं। तो आपको बताना है कि उसे अब कितने रनों की आवश्यकता है कि वो 10,000 रन पहुंच जाए। 6,980 बना लिया,
आप बताइए कितने रन और चाहिए कि वो 10,000 पहुँच जाए। इसलिए जो ज़्यादा संख्या है उसमें से कम संख्या घटाओगे तो बीच का अंतर है वो आ जाएगा और वही अंतर क्या हो जाएगा उसका आंसर। तो हमने 10,000 में से 6,900 से घटाया तो हमारे पास आया 3,200, 3,020 है। अब इसलिए शेखर को 3,020 रनों की और आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अगला था क्वेश्चन नंबर 3 और हल। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो कहता है कि एक चुनाव होता है, उसमें दो व्यक्ति खड़े होते हैं, एक जीतता है और क्या दूसरा क्या है हारता है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो जीता था व्यक्ति वो कितने मतों से जीता था, कितने वोटों से जीता था, जो हारा था वो कितने वोटों से हारा था। आपको जो जीत और हार हुई थी उनके मध्य का जो अंतर है वो ज्ञात करना है। आपका क्वेश्चन ये कहता है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,000 और 500 मत प्रदान प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम माने जो असफल हुआ था उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? दो प्रत्याशी खड़े हुए थे जिसमें एक जीता एक हारा। जीता था उसने तो 5,77,500 मत प्राप्त किए थे, हारा था उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए थे। आपको बताना है कि जो व्यक्ति जीता था वो कितने वोटों से जीता, उसकी जीत कितने वोटों से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लिखते हैं कि जीते हुए व्यक्ति को सफल हुए प्रतिद्वंदी को कुल मत प्राप्त हुए। कितने मत प्राप्त हुए थे? 5,77,500। अब है कि इसके निकटतम जो प्रतिद्वंदी था को कुल मत प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए थे? 3,48,000 और 700। 3,48,000 और 700। जो सफल व्यक्ति था उसने चुनाव लड़ा और उसने चुनाव में 5,77,500 वोट प्राप्त किए। और आगे जो आता है हारा था व्यक्ति कि उसका निकटतम मानी जो हारा था उसको कितने मत प्राप्त हुए थे? 3,48,700 मत प्राप्त हुए। आपको ये याद करना है कि जो सफल व्यक्ति जो जीता था चुनाव में वो कितने वोटों से जीता था। आप बताइए कि इसको किससे गुणा, आपको इससे किस विधि से हल करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे या गुणा। तो आप देखिए कि आपको क्या पूछा जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि इन दोनों में अंतर है, कि ये संख्या और ये संख्या, इसमें कितनी संख्या का अंतर है। किसी संख्या में जब किसी प्रश्न में दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना होता है उस समय हम हमेशा क्या करते हैं? माइनस यानी भाग करते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो हमारा क्या है? अंतर आ जाता है। जब हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अंतर से संबंधित सवाल हो, हमें पूछा जाए कि इन संख्या में और इन संख्या में कितने का अंतर है, ये संख्या इतनी है और ये इतनी है तो कितने से जीता है, इनमें क्या अंतर है। कोई भी अंतर से संबंधित क्वेश्चन हो और हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आएगी
वो ज्ञात करनी हो तो हमेशा उस क्वेश्चन में बाकी की जाती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो इसलिए सफल व्यक्ति सफल प्रतिद्वंदी को कहा गया है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। सफल प्रत्याशी ने या प्रतिद्वंदी ने चुनाव कितने मतों से जीता। सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता। जो सफल प्रत्याशी था उसने चुनाव जीता। आपको पूछा गया है कि इसने चुनाव कितने मतों से जीता, तो आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या उसमें से क्या है, छोटी संख्या को घटाना है। यहाँ आप यहाँ लिख सकते हो सफल प्रत्याशी को असफल प्रत्याशी से कि कितने वोट अधिक मिले। यह भी आप लिख सकते हो कि सफल प्रत्याशी को असफल प्रत्याशी से या सफल प्रत्याशी या असफल प्रत्याशी दोनों के मध्य मतों का अंतर है। या सफल प्रत्याशी को असफल प्रत्याशी से प्राप्त होने वाले अधिक मत सफल प्रत्याशी को असफल प्रत्याशी से प्राप्त होने वाले अधिक मत कि सफल जो प्रत्याशी था उस असफल प्रत्याशी से कितने मत अधिक प्राप्त हुए। इसलिए जो अधिक किया है 5,77,500 और नीचे किया है असफल को 3,48,700। जब हमें 5 लाख में से 3 लाख को घटाना है, हम देखते हैं शून्य में शून्य शून्य 5 है, 5 में से 7 घटता नहीं है तो यहाँ हासिल ली, तो यहाँ हुआ 15, 15 में 7 गया 8, यहाँ पर कितना 6 पंचा हासिल 1 ली तो 16, 16 में से 8 8, यहाँ 6 में से 4 2 और 5 में से 2 2, कितना 2,28,800 जो मत थे उसको क्या है अधिक प्राप्त हुई। यह सिंपल वाक्य है, ये तो आपके आते होगी कि किस प्रकार हासिल लेते हैं, किस प्रकार करते हैं। ये तो आपने छोटी कक्षा में सीखा होगा कि यहाँ पर 5 है, 5 में 7 नहीं घटते हैं तो यहाँ से एक उधार लिया, यहाँ से उधार लिया तो यहाँ पर क्या 15 हो गया, 15 में 7 गया तो 8 हो गया। इसी प्रकार यहाँ क्या, यहाँ पीछे 6 पंचा यहाँ से उधार लेके गए 16, 16 में से 8 हो गए, यहाँ 6 पंचा 6 में से 4 तो 2 हो गया। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन कहा गया था कि सफल और असफल यानी जीत और हार हुई थी, उन दोनों के मध्य कितने वोटों के या मतों के अंतर था, कि जो जीता था वो कितने वोटों से जीता था। तो ये हमारे प्रश्नावली 1.2 है, उसके 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। कुल 11 क्वेश्चन है, उसमें से हमारे 3 हो गए। लगभग लगता है कि हमारी 2 क्लासेज और लगेगी जिससे हमारी प्रश्नावली 1.2 भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम कल से थोड़ा सा समय बढ़ाएंगे जैसे कि हमारा जो है कोर्स भी जल्दी हो और हमारा समय है वैसा चले कि हम यहाँ 5-6 क्वेश्चन दिन में करेंगे तो सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, कल से या 2 दिनों में 1.2 है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप जो पिछले क्लासेज है उसको लेते रहे और आप उनसे जो सीख रहे उनको सीखते रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल दबाएं ताकि आपको हर प्रकार की जितनी भी ऑनलाइन क्लासेज की वीडियो या इनसे संबंधित में आपको कोई भी नॉलेज या किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो मैं उसको बताना चाहूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप उसी समय उसको देख सको। अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो आप इसे एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। तो दोस्तों हम कल इसी प्रश्नावली के साथ और जुड़ेंगे और हम
इसी के साथ और आगे बढ़ते रहेंगे।